नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और सीएफओ रिसर्च चार्टर्ड एस्ट्रो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज डॉट कॉम की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 17 मार्च सन 2026। दोस्तों, सोने के बाजार में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आ गया है। जहाँ एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना लगभग $5,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल के इर्द गिर्द घूम रहा है, वही मिडिल ईस्ट के तनाव में आग ठंडी नहीं हुई है। दोस्तों, जो इंटरनेशनल लेवल्स के अंदर जो गोल्ड फिलहाल नजर आ रहा है वो लगभग 5041 डॉलर्स और एमसीएक्स के अंदर 1,57,200 के लेवल्स के ऊपर गोल्ड ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। आज के इस विशेष एपिसोड के अंदर, इस विशेष वीडियो के अंदर हम गोल्ड का डीप टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ से गोल्ड के अंदर या तो तेजी बन सकती है या मंदी बन सकती है, और क्यों बन सकती है इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जियोपॉलिटिकल न्यूज के बारे में नजर डाल लेते हैं। युद्ध का नया चरण फिलहाल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं वैश्विक अनिश्चितताओं की। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी युद्ध अपने तीसरे हफ्ते में है। कल रात दुबई और दोहा में धमाकों की खबरें और यूएई के फुजीरिया ऑयल जोन में ड्रोन हमलों की आग लगने की खबरें आई है। स्टेट ऑफ हॉर्मस की बात करें तो यह दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी चेक पॉइंट अभी भी तनाव में है। राष्ट्रपति ट्रंप ने वैश्विक सहयोग मांगा था, जैसे जो हमने हमारे चैनल के ऊपर भी अपलोड किया था, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं बनी है। यूके, फ्रांस, जर्मनी तीनों ने ही डिक्लाइन कर दिया है अपना सहयोग देने से, और उन्होंने नाटो और यूएन के मापदंडों का हवाला देते हुए इसको डिक्लाइन किया है। आगे क्या होता है वो हमें देखने पड़ेगा। जब तक खाड़ी देशों में मिसाइल और ड्रोन सक्रिय है, गोल्ड को सेफ हेवन के रूप में भारी समर्थन मिलता रहेगा और मिलने की पूरी पूरी संभावना है। वही यदि हम फंडामेंटल्स के ऊपर नजर डालें तो सेंट्रल बैंक्स, दुनिया के लगभग काफी सेंट्रल बैंक गोल्ड को अक्यूमुलेट कर रहे हैं। आरबीआई और अन्य प्रमुख बैंक अपनी करेंसी को बचाने के लिए रिकॉर्ड मात्रा में गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, जब भी अनिश्चितताएं ग्लोबल फ्रंट्स पे होती है तो स्पेशली करेंसी के अंदर काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो इस टाइम पर जो गोल्ड है वो काफी उपयोग में आता है। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देखें, जब रशिया और यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था और उसके बाद में रशियन रूबल में भारी गिरावट आई थी, तब उस समय यदि रशिया को कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट करना होता है तो जो रशिया का जो गोल्ड रिजर्व था वो काम आया था, क्योंकि वो अब रशियन रूबल के अगेंस्ट में एक हेज के रूप में साबित हुआ था। वैसे ही चाहे कोई भी देश हो, जब उसके ऊपर विपत्ति आती है, उसकी करेंसी बहुत डिवैल्यू होती है, तब गोल्ड रिजर्व काम आता है इंटरनेशनल पेमेंट्स के लिए, इंटरनेशनल करेंसीज को बाय करने के लिए और उस विपदा को हेज करने के लिए। इसलिए गोल्ड के अंदर काफी तेजी पिछले कई सालों से देखने को मिली है और अभी भी फंडामेंटली गोल्ड के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस बना हुआ है। और फिलहाल जैसे कि ग्लोबल वॉर के अंदर यदि हम देखें तो काफी देशों के अंदर जंग छिड़ी हुई है, चाहे वो रशिया यूक्रेन हो, पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, यूएस इजराइल, ईरान, मिडल ईस्ट हो, तो सभी देशों के अंदर काफी अनिश्चितताएं देखने को मिल रही है। और इसी के साथ ही गोल्ड इन्फ्लेशन के लिए भी हैज होता है। युद्ध की वजह से जो सप्लाई चेन टूटती है और जिससे तेल और रसद महंगी हो जाती है, इससे बड़ी महंगाई के खिलाफ, और क्योंकि क्रूड ऑयल तेज होता है, ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है, तो गुड्स कमोडिटीज और गुड्स की आवाजाही रुक जाती है, तो उससे इन्फ्लेशन काफी बढ़ जाता है, तो उसकी हेज के लिए भी गोल्ड लिया जाता है। और इसी के साथ ही कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग है। बाजार में $5,000 के पार गोल्ड जा चुका है और ये डॉलर की मजबूती के कारण है, लेकिन युद्ध की अनिश्चितता डॉलर की इस बढ़त को जल्द ही सीमित भी कर सकती है, क्योंकि और फेड का जो कल का निर्णय होगा वो हमें देखना पड़ेगा। और जहां तक आशंका जताई जा रही है कि वो इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रखने की ही
पॉसिबिलिटीज अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। आगे क्या होता है वो हमें देखना होगा। और हमारे एनालिसिस के अनुसार गोल्ड यानी कि सोने के अंदर एक शॉर्ट टर्म के अंदर एक तेजी का माहौल देखने को मिल सकता है, मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं बन रही है। आपको अब यदि हम चार्ट भी दिखाए, एक मिनट अब, जी, जैसा कि आप गोल्ड का चार्ट देख पा रहे हैं, ये गोल्ड फ्यूचर्स इंटरनेशनल कॉमेक्स के ये चार्ट है, और यह चार्ट एमसीएक्स का है। और यदि हम इंटरनेशनल लेवल्स की बात करें तो गोल्ड के अंदर टेक्निकल्स अगर हम देखें तो हमारा एनालिसिस का मानना है कि मौजूदा गिरावट एक हेल्दी करेक्शन है, और एलियट वेव्स के अनुसार हम फिलहाल वेव 3 के पांचवें सब वेव में प्रवेश कर रहे हैं। अक्सर ये एक्सटेंडिंग वेव होती है जो कीमतों को नए ऐतिहासिक स्तरों पर ले जाती है, क्योंकि अभी गोल्ड 5,043 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यह एक मेजर पाइवेट की तरह भी काम कर रहा है, और जो 5,000 का जो लेवल का जो स्तर है वो एक मेजर सपोर्ट के लिए सपोर्ट के जैसे काम कर रहा है। और इसी के साथ ही यदि हम गैन स्क्वायर ऑफ 9 की ओर नजर डालें तो डब्ल्यू डी गैन की थ्योरी के हिसाब से गोल्ड ने अपने टाइम साइकिल को पूरा किया है, और अब एक नया बुलिश साइकिल शुरू होने की कगार पर है। 4,950 से 4,980 का जोन एक कंक्रीट सपोर्ट जोन अब बन चुका है, जहां से हमें पिछले कई बार रिवर्सल भी देखने को मिले हैं। स्पॉट गोल्ड अभी लगभग यदि हम स्पॉट्स की बात करें तो यूएस जो कॉमेक्स के अंदर लगभग 5,008 पर के आसपास ये चल रहा है, और 5,130 के ऊपर क्लोजिंग मिलते ही हम 5,350 और 5,500 के लक्ष्य गोल्ड के अंदर देख सकते हैं। वही एमसीएक्स का जो गोल्ड है वो फिलहाल 1,57,223 के आसपास ये ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। और जैसे कि हमने कॉमेक्स के अंदर भी बात करी, वैसे ही एमसीएक्स के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इसके अंदर भी मौजूदा लेवल से एक तेजी का माहौल देखने को फिलहाल गोल्ड के अंदर मिलने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, ये हमने बात करी आगे के लेवल्स की। उससे पहले और अब हम टेक्निकल लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। फिलहाल जो एमसीएक्स का लेवल है 1,57,230 के आसपास ये है, और आगे आने वाले सत्रों के अंदर इसके अंदर 1,62,000 1,75,000 के लेवल्स इसके अंदर देखने की संभावनाएं बन रही है मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के अंदर। और वही हमें स्टॉप लॉस भी नजर रखना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें रखना चाहिए लगभग 1,54,000 का। दोस्तों, अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, फिलहाल एट प्रेजेंट 1,57,231 के लेवल्स है। स्टॉप लॉस के लिए हमें नजर रखनी चाहिए 1,54,000, और टारगेट हमें रखने चाहिए 1,62,000 एंड 1,75,000 के मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। और यदि हम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, कोई की तरफ देखते हैं, तो 1,60,000 और 1,65,000 के लेवल्स हम शॉर्ट टर्म में अपर साइड के अंदर इनके अंदर देखने की संभावनाएं बन रही है। और शॉर्ट टर्म का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग सिमिलर ही रहेगा 1,54,000 का। तो ये था हमारा एनालिसिस। लेकिन दोस्तों, सब जब भी हम कोई प्लान बनाते हैं तो उसका कंटिजेंसी प्लान भी हमें तैयार रखना चाहिए। तो बाजार संभावनाओं का खेल है, अगर इनमें से कोई भी घटना होती है तो हमारा बुलिश व्यू के अंदर बदलाव देखने को मिल सकता है। तो जो दो बड़ी पॉसिबिलिटीज है वो है सीज फायर की न्यूज। अगर ईरान और अमेरिका के बीच अचानक शांति समझौता होता है तो सोने से प्रीमियम अचानक घट सकता है, इसमें हमें ध्यान देना होगा। और इसी के साथ ही फेड रेट यदि, क्योंकि अभी हमने बात करी कि कल फेडरल रिजर्व की मीटिंग का नतीजे आने हैं, तो अगर फेड कल ब्याज दरें लगभग 50 बेसिस पॉइंट से बढ़ा देते हैं तो डॉलर की मजबूती सोने को
और नीचे धकेल सकती है। इन स्थितियों में आपको अपने विवेक को और अब आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि इन बड़ी मेजर न्यूज़ के ऊपर यदि कोई भी आती है तो इसके अंदर रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, अपना रिस्क मैनेज करें और लेवल्स पर ध्यान दें। और आप हमारे डिस्क्लेमर को भी ज़रूर ध्यान से पढ़ें कि ये सभी एनालिसिस रिसर्च केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। या साझा की गई किसी भी जानकारी को किसी भी शेयर या कमोडिटी को खरीदने, बेचने या होल्ड करने की टिप या सिफारिश ना समझे। कोई भी निवेश या ट्रेड करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से अवश्य संपर्क करें और इस चैनल की जानकारी के आधार पर होने वाले किसी भी वित्तीय लाभ या हानि के लिए तुषार जैन, अजय मनी गुरु या उनसे जुड़े अन्य लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। अपनी सूझबूझ और विवेक यानी ड्यू डिलिजेंस का उपयोग करें। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए अजय मनी गुरु। थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।